हे गाइस, जैसे कि आपको पता है बीते एक साल में फाइनेंशियली कई फैसले लिए गए। उनमें से एक फैसला बैंकों का विलय का भी था। एक साल के अंदर 8 से ज़्यादा बैंकों का अस्तित्व खत्म हो गया है। बहुत से लोग इसे बैंक बंद होने से जोड़कर देखते हैं। वे समझते हैं कि ये तमाम बैंक बंद हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बैंक बंद होना और उनका विलय होना दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। अब जिन सरकारी बैंकों का अन्य बैंकों में विलय हुआ है उनमें ये सभी शामिल है: ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इसके अलावा स्टेट बैंक के भी कई सहायक बैंक शामिल हैं। अब बैंकों के विलय को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे अगर वे मर्ज किए गए तो बैंकों के ग्राहक व उनके खातों का क्या होगा। बैंकों में उनकी जमा पूंजी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। खाते भी वही रहेंगे और उनकी जमा पूंजी भी वैसी ही सलामत रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मर्ज हुए बैंकों के ग्राहक पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि बैंकों के विलय के बाद से मर्ज होने वाले बैंक के खाता धारक अपने ही मर्ज बैंक के खाता धारक हो गए हैं, जैसे ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंकों के ग्राहक अब पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हो गए हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहक अब कैनरा बैंक के ग्राहक हो गए हैं। आगे चलते हैं। देना बैंक और विजय बैंक के ग्राहक अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हो गए हैं। इलाहाबाद बैंक के ग्राहक अब इंडियन बैंक के ग्राहक हो गए हैं। वहीं आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों के ग्राहक अब यूनियन बैंक के ग्राहक हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बैंकों के विलय के बाद भले ही खाता धारकों के पैसों, इन्वेस्टमेंट, उनकी जमा पूंजी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें थोड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बैंकों में खाता धारकों के लिए नई पासबुक जारी की जा चुकी है और सिंडिकेट बैंक में अधिकारी कीर्ति सिंह ने बताया कि नए चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए ग्राहकों को मर्ज ब्रांच में संपर्क करना होगा। उन्होंने बताया कि मर्ज हुए बैंकों के IFSC और MICR कोड बदल जाते हैं। बहुत सारे बैंकों ने IFSC और MIRC कोड जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कोड जरूरी होंगे, क्योंकि पुराने कोड से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार।